हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनर्जी अपडेट। इस टाइम पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बनी हुई है। डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन, इस टाइम पर आप दोनों के लिए एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। आप अपने डेली रूटीन जो वर्क होता है उसको करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि कल हमारा 22 था और हमारा सोलर इकोनिक्स था। तो जो हमारी एनर्जी है इस टाइम पर बैलेंस में आ रही है। आप दोनों की एनर्जी एक अलाइनमेंट में आ रही है और बैलेंस हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमारा जो डे और नाइट था वो बिल्कुल इक्वल था। तो हमारा जो डे है, हमारा जो सन है वो हमारी डिवाइन मस्कुलाइन को, और हमारी जो नाइट है और मून है वो हमारी डिवाइन फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से जैसे कि कल दोनों सेम थे और बैलेंस में थे, उसी तरीके से आप दोनों की एनर्जी भी बैलेंस हो रही है, अलाइनमेंट में आ रही है। आप दोनों के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो अब है ना बिल्कुल सेम पेज पे आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ के इस टाइम पर दोनों है ना सेम पेज पर हैं। एंड इस टाइम पॉसिबिलिटी है कि आपका एनर्जेटिक रियूनियन होगा या आपका फिजिकल रियूनियन होगा। पहले हमारा एनर्जेटिक रियूनियन होता है, उसके बाद ही हमारा फिजिकल रियूनियन होता है। तो जिनका एनर्जेटिक रियूनियन हो चुका है उनका फिजिकल रियूनियन होगा, और जिनका अभी एनर्जेटिक रियूनियन बाकी है उनका पहले एनर्जेटिक रियूनियन होगा, उसके बाद फिजिकल रियूनियन होगा। एंड उससे पहले आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी हैं, आपके अंदर जो पुराने ट्रॉमास हैं, उन सबको आपको अभी रिलीज़ करना पड़ेगा। आपके अंदर जो विक्टिम या ब्लेमिंग एनर्जी है वो अब आपकी रिलीज़ होगी। चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो, उनके अंदर भी जो पास्ट के जो ट्रॉमास रहे हैं, वो जो बैड मेमोरीज़ हैं, या वो आपको ब्लेम करते थे, इस तरीके की ब्लेमिंग एनर्जी में रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो उनके मन में थी वो अब उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। एंड आपको भी वो सारी चीज़ें रिलीज़ करनी होंगी। इस टाइम पर आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो आपकी जाग रही है, ठीक है ना, वो ऊपर की तरफ उठ रही है। आपकी सोलर प्लेक्सस जो चक्रा है उस पर बहुत काम चल रहा है इस टाइम पर, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड आपको अभी अपनी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। आपको थोड़ा सा फीवरिश लग सकता है, किसी काम को आपको करने में मन नहीं लग रहा होगा, थोड़ा नॉसिया सा फील हो रहा होगा, बॉडी पेन हो सकता है, वीकनेस लग सकती है आपको। इस तरीके की काफ़ी पेन आपको बॉडी में, बैक साइड में आपको बहुत पेन महसूस हो सकता है, आपको सर पर थोड़ा हैवीनेस फील हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जो वो आपको फील हो सकती हैं। वो रीज़न ये है कि आपका सोलर प्लेक्सस जो चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है, वो क्लीन हो रहा है इस टाइम पर, ठीक है। एंड इस टाइम पर आपकी जो थर्ड आई है, थ्रोट चक्रा है, और क्राउन चक्रा और सैक्रल चक्रा, इन पर भी काम चल रहा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। आपके क्राउन चक्रा पे जो काम चल रहा है उसकी वजह से आपको सर पे थोड़ा पेन या हैवीनेस आपको फील हो सकती है, ठीक है ना। और ये सब हमारी जो कुंडलिनी शक्ति जो एक्टिवेट हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आप दोनों की जो सोल हैं वो इस टाइम पर है ना अलाइनमेंट में आ रही हैं, और आपके डीएम के अंदर जो भी टॉक्सिक चीज़ें थी, जो भी नेगेटिव उनकी फीलिंग्स थी या थॉट्स थे, वो इस टाइम पर रिलीज़ होंगे। वो उनके लिए ये समझ लीजिए कि इस टाइम पर है ना एक रीबर्थ का टाइम है, ठीक है। उनकी इस टाइम पर अवेकनिंग चल रही है। हो सकता है इस टाइम पर आपको 96 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, और उसका रीज़न यही है कि आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी है ना इस टाइम पर अवेकनिंग चल रही है। एंड वो अब अपनी जो रीबर्थ होता है जो हम वो उसको फील करेंगे, ठीक है, उस तरीके की एनर्जी में आएंगे। इस टाइम पे जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको अपने डीएम का नाम काफ़ी दिख सकता है, ड्रीम्स में वो डीएम से मिल सकती हैं, या उनकी डेट ऑफ बर्थ जो हमारी डीएम की होती है वो उनको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकती है, ठीक है। एंड नंबर्स में आपको 96, और जिनकी डिवाइन जो फेमिनाइन है, जिनकी एनर्जी अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुई है, उन्हें 69, और जिन दोनों की जो एनर्जी बैलेंस में आ रही है उन्हें 969, 696, इस तरीके के नंबर्स दिखाई दे सकते हैं। 1111 दिख सकता है, 55 या 1010 नंबर आपको दिख सकते हैं, ठीक है। एंड यस, आपको 369 का जो पैटर्न होता है, या 369 या 963, इस तरीके के जो आप पैटर्न समझ सकते हैं आगे पीछे नंबर करके, उस तरीके के नंबर भी आपको इस टाइम पे दिख सकते हैं। एंड आपको बटरफ्लाई दिखेगी, पॉसिबिलिटी है कि आपको येलो बटरफ्लाई दिखे। येलो बटरफ्लाई दिखने का रीज़न ये है कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है, आप अपनी पावर में आ रहे हैं,
आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से पावर में आ रही है। हो सकता है आपको लाइट शेड की वाइट टाइप की जो बटरफ्लाई है वो आपको दिख सकती हैं। उसका रीज़न ये है कि आपका जो क्राउन चक्र है, आप है ना जो हायर कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं। आपका जो दुनिया को देखने का या चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आपके अंदर किसी भी तरीके की वो नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव पैटर्न जो अभी तक चले आ रहे हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म होंगे। आप जानते हैं ये हमारा 99 पोर्टल का आखिरी हमारा टाइम चल रहा है, हमारा सितंबर। तो आपके अंदर जो भी साइकिल इस टाइम पर आपके एंड होंगे, जो भी नेगेटिव साइकिल थे आपकी वो एंड होंगे। आप अपनी पूरी पावर में आएंगे। आप दोनों की जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से अलाइनमेंट में आएंगी और पावर में आएंगी, क्योंकि 10-10 में जो है आपका रियूनियन होगा। तो उससे पहले आपके अंदर जो भी टॉक्सिसिटी बची है उसको रिलीज़ किया जाएगा। आपके चक्रास को इस टाइम पर क्लीन किया जा रहा है। तो आपको अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है, आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, आप रिलैक्स कर सकती हैं। बॉडी को बहुत ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रिलैक्स करना चाहती है, कोई चीज़ आपका मन नहीं कर रहा करने का, तो आप इस टाइम पर पूरी तरीके से आराम कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, ठीक है। आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आपको इशू हो सकता है, क्योंकि हमारे बीच जो है डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इशू होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे थ्रोट चक्रा में है ना ब्लॉकेजेस होते हैं। तो आपका जो थ्रोट चक्रा है वो भी इस टाइम पर क्लीन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं। देन वो क्लीन हो जाएगा तो आपके बीच जो भी कम्युनिकेशन के जो इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे और आप स्मूथली अपनी बातों को कह पाएंगे। और डिवाइन मस्कुलाइन जो कि हमेशा ही अपनी बातों को सही से कह नहीं पाते हैं, अपने मन में रखते हैं, वो भी अपनी बातों को आपसे क्लियर वे में कह पाएंगे। एंड आपका जो सैक्रल चक्र इस टाइम पर क्लीन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको अपने पर्सन की तरफ थोड़ा सा ना अट्रैक्शन ज़्यादा फील हो सकता है। उसका रीज़न यही है। एंड आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। एंड इस टाइम पर आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगी। अभी आपको है ना अपनी लाइफ के लिए और अपना जो हमारा सोल पर्पस है और डीएम के प्रति जो भी फीलिंग्स है उनके लिए भी हमारा जो थिंकिंग है वो काफ़ी क्लियर होगा। एंड उसी तरीके से आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी अभी तक जब भी बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति में रहते हैं, वो हमेशा ही उनको समझ नहीं आता कि उनको क्या करना है। तो जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा और उनका भी थर्ड आई एक्टिवेट होगा तो उन्हें ना काफ़ी क्लियरिटी मिलने वाली है। उनको अब ये पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है कि अब उनको क्या करना है अपनी लाइफ में और क्या ही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली उनके लिए उनकी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट होती है, बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें किस तरफ जाना है। अभी तक वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, बट अभी उनको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उनका थर्ड आई एक्टिवेट होगा, उनको समझ में आएगा कि उनको लाइफ में क्या करना है और उन्हें इस बार किसे चूज़ करना है। ये क्लियरिटी उनको मिल रही है और वो अपने रीबर्थ में हैं, क्योंकि अब उनका रीबर्थ होगा। वो पुरानी जितनी भी जो इमोशंस हैं, जो भी पुराने अपने अंदर जो उन्होंने निगेटिविटी जो भरी हुई थी, उनके अंदर जो टॉक्सिसिटी थी, उस सबको वो इस टाइम पर रिलीज़ करेंगे। एंड ये हमारे साइकिल का आखिरी टाइम है। तो जो भी आपके अंदर रह गया है, आपको लगता है आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है, ऐसा नेगेटिव इमोशंस है, ऐसी कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में रही हो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो इस टाइम पर आपको उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। प्लस जो भी आपको लगता है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो इस टाइम पर आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप उनको पूरे तरीके से माफ़ कर दें। उनके साथ जो भी आपकी इमोशंस की जो कॉर्ड आपकी जुड़ी हुई है उसको कट करें। हमें चाहिए कि हम सबसे अपनी जो कॉर्ड है उसको, अटैचमेंट की जो कॉर्ड है उनको कट करें, बिकॉज उनका जुड़ा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो आप कॉर्ड कट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस टाइम पर अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपसे एनर्जी लेने आते हैं या आपके अंदर आपको कुछ थोड़े से ना नेगेटिव बातें करते हैं इस तरीके, तो प्लीज़ उस टाइम के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनके लिए भी और आपके लिए भी। आप दोनों का जो अवेकनिंग का जो टाइम ये भी चल रहा है, ये बहुत ही ना इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो प्लीज़ इसे है ना फालतू के जो आर्गूमेंट्स होते हैं उसमें वेस्ट ना करें। हाँ, अगर आपका रियूनियन हो रहा है, आपकी एक अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है, तो प्लीज़ आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करें, अपना 100% दें।
बट अगर आप लगता है कि अभी आप उस स्टेज तक नहीं आए हैं अपनी जर्नी के, जहाँ अभी आप अगर अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में या मिड में हैं, तो थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा टाइम दीजिए और उनको भी टाइम दीजिए, जिससे कि आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम कर सकें। देखिए, जब तक आप ब्लॉकेजेस पे काम नहीं करेंगे आपका रियूनियन नहीं हो सकता है। हमें इनर वर्क करना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक कि हम किसी एडमिशन लेते हैं किसी क्लास में, तो हमें पहले पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हम क्लास में हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर है ना, रिश्वत नहीं चलती। रियल लाइफ में तो शायद रिश्वत से काम बन भी जाए, पर भगवान जी है ना, रिश्वत नहीं लेते। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको अपना जो एग्ज़ाम है उससे खुद ही पास करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपके जो हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे जो गाइड करते हैं हमें, वो हमें पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। हर सिचुएशन में हमारी हेल्प करेंगे कि हमें हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। जिस भी प्रॉब्लम में आप अपने आप को स्टक फील करेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे, पर करना आपको खुद ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।